अंदर और वो सबसे बेस्ट मॉडल बना, उसी के आधार पर उसका रोकथाम हुआ है। तो 31/3/2022 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया कि रूल्स के, क्योंकि इसकी भर्ती होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, कंपटीशन होता है, उसकी एजेंसी तय होती है। तो एक नोटिफिकेशन उसके अलावा मान लो बाय द वे कि इसमें किसी की भगवान नहीं करे कोई कैजुअलिटी हो जाए, उसका भी सरकार ने 50 लाख तक का प्रावधान किया है। ठीक है, आपकी बात पर रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि चावला जी, आप संतुष्ट है क्या? जो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो, ये बिल्कुल झूठ बोला इन्होंने, अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं ये। इनकी ये एक बात सच है भी, हमारी जो भर्ती जो मेरिट बेस पे हुई थी, ये बात बाकी कांग्रेस नहीं मान रही। इन्होंने वो एक मिनट सर, एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31/3/2022 तक का नहीं था, आपको ज्ञान नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए उसको। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का था, 2 महीने में मात्र आपने 3 जिलों के अंदर भर्ती की, उसके बाद आपने 25 जिलों के अंदर भर्ती क्यों की? 25 जिलों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। आपके पास है, मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ना, आप पढ़ रहे हो, मैं लाइन टू लाइन बोल सकता हूं। उसके अंदर आपने एक शब्द नहीं बोला, उसके अंदर सिर्फ लिखा था भी अधिकतम 31 जुलाई तक 2 महीने के लिए, जो 2 महीने के लिए लिया गया था। उसके बाद सरकार ने अपनी जरूरत के अनुसार चादर के अंदर पैर पसारे, अपनी जरूरत के अनुसार काम करवाया। आप एक नर्सिंग कर्मी से लैब टेक्नीशियन का काम कैसे करवा सकते हो? आप एक नर्सिंग कर्मी से टेमीफॉस और एंटी लार्वा एक्टिविटीज कैसे करवा सकते हो? एंटी मलेरिया एक्टिविटीज कैसे करवा सकते हो? आप एक बीएससी एमएससी से आपने सारे पेंडिंग, एनसीडी का काम आपका 2017 से पेंडिंग चल रहा था, आपने विशाल जी यानी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया गया ना। कॉन्ट्रैक्ट पूरा 1 साल का तो था नहीं, स्पष्ट ही था नहीं, पहले सिर्फ 2 महीने के लिए रखा गया। 4 बार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया। अब अगर इनकी भी जरूरत है और ये चाहते हैं तो इस पर आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? हाँ, तो फर्स्ट लहर आई, फिर उसके बाद सेकंड वेव आई, फिर उसके बाद थर्ड वेव आई। उसको मेन उद्देश्य उसको स्पीड को रोकना था। तो फर्स्ट लहर आई है, उसमें कंट्रोल हुआ। उसके बाद तुरंत सेकंड लहर आई, वो सबसे भयावह स्थिति थी, लोगों के स्वास्थ्य का उसका ध्यान रखना था। और फिर थर्ड लहर आई, तो उसको रोकने के हिसाब से हमने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया। बीमे को लेकर आपने बिल्कुल झूठ बोला। रूल्स में कोई प्रावधान फिर भी हमारे डेलीगेशन जिसमें प्रताप सिंह जी, सुनिए बात, ठीक है, चलिए जो किया ठीक है विशाल जी, एक लाइन में एक जवाब दे दीजिए। अभी ये 150 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का रुख क्या है इसे लेकर? सरकार का रुख क्या है इसे लेकर? एक लाइन में जवाब। सरकार की तरफ से हमारे डेलीगेशन प्रताप सिंह जी, हाँ, सरकार का रुख है, पॉजिटिव है। और इसका जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि हमारे माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावाल साहब और धर्मेंद्र राठौड़ साहब ये मिले, उन्होंने सारा इसको नियमावली के लिए डीओपी के अंदर भेजा है, अंडर कंसिडरेशन है और नियमों का परीक्षण। लेकिन इसकी कोई डेडलाइन नहीं है ना। अभी किरोड़ी लाल जी यही बता रहे थे कि सकारात्मक है, वो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं है इसे लेकर। ठीक है, इसका फंडेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। ठीक है, इनका आपको मैडम आपको नॉलेज ही नहीं है, फंडिंग इसका फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट से है, फंडिंग हुई, आपको नॉलेज ही नहीं, आप अधूरा ज्ञान लेके बैठे हो। और कोई बीमे का प्रावधान नहीं था, इसके लिखा बीमे का प्रावधान नहीं था, कोई स्टेट फाइनेंस कमीशन और अलावा अन्य संसाधन तथा एनएचएम। चलिए ठीक है, आपने भुगतान किया जाएगा। विकास का भी था, ठीक है विशाल जी, बात आपकी सुनिए। एक मिनट रवि जी। हाँ, फाइनेंस की बात करें तो स्टेट फाइनेंस जो है वो वसूल नहीं दे रही थी और उस पे ही पूरा बजट है। और ये जो इनकी मांग है और इनकी जो एक्सटेंशन करें सीएचए प्रतिनिधियों की, इनका दावा है कि अगर इनको संविदा पर जो इनकी नौकरी जिस तरह से है, उस नौकरी को यथावत रखा जाता है और बाद में संविदा कैडर में लेने की जो निर्णय वो सरकार इस तरह पर गया, तो काफी हद तक ये कह रहे हैं कि 80 से 85% तक जो बेरोजगार है नर्सिंग क्षेत्र के, वो सब रोजगार प्राप्त हो जाएंगे। और अब जो पेंडिंग लिस्ट है वो ऐसी नहीं बचेगी। ये बात अलग है कि बात करना और इसे इंप्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जिस तरह से कहा किरोड़ी लाल जी, जैसा कि अभी आपने कहा सर कि